राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 1 मार्च 1991 साय लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन। राम नारायण नारायण पराकृष्ण बलबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोषवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमस्ते सनत्कुलेभ्यो नमः नमस्ते। नारायण 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 नारायण। भाई बहन ध्यान देकर सुने मेरी बात को, बहुत विलक्षण बात है। अगर आप इस बात को मान रहे हैं तो दुख मिट जाए, ऐसी बात। हमारे जो सामने परिस्थिति आती है, कभी सुखदायी और कभी दुखदायी, कभी अनुकूलता आती है, कभी कभी भयंकर प्रतिकूलता आती है। तो ये क्या है? इसमें मनुष्य की भूल होती है परिस्थिति बदलने की, और परिस्थिति बदली नहीं जाती। परिस्थिति बदलने की चेष्टा करते हैं, कामना करते हैं, उद्योग करते हैं, परिस्थिति बदलने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। परिस्थिति है वो वास्तव में दुखदायी नहीं होती है, ना सुखदायी होती है। परिस्थिति तो एक प्रवाह से आती है। जैसे सुबह हुआ, दोपहर हो जाएगा, सांझ हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर दिन हो जाएगा। ये तो अलंघ्यम दिन रात्रिवत सुखस्यानंतरम दुखम दुखस्यानंतरम सुखम। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। ये तो अलंघ्य है, आवेगा, ये तो आवेगा भाई। तो मार्मिक बात मैं कह रहा था कि मेरी बात की तरफ ध्यान दे। वो क्या है? जो परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति का सदुपयोग करना तो बड़े हाथ की बात है। परिस्थिति बदलने का हाथ की बात नहीं है। मनुष्य सदुपयोग करने की चेष्टा कम करते हैं, बदलने की इच्छा ही करते हैं, चेष्टा ही करते हैं, लेकिन बदलती है नहीं, दुख पाते हैं। आवाज सुखदायी परिस्थिति आवे तो उसका उपयोग क्या है कि दूसरों की सेवा करना, हित करना। जैसे आपके धन धान्य संपन्न है, आप सब तरह की अच्छी अनुकूलता मिली है, तो इसके द्वारा दुखियों की सेवा करना उस परिस्थिति का उपयोग है। उसमें सुख भोगना दुरुपयोग है। अनुकूल परिस्थिति में राजी होना, सुख भोगना, तो उसको दुख भोगना पड़ेगा, अनिवार्य है। ये कोई बच नहीं सकता। अनुकूलता में सुख भोगता है, उसको दुखदायी परिस्थिति आवेगी, क्योंकि सुख और दुख दोनों से अतीत अपना स्वरूप है। इनसे दोनों से ऊंचा अतिक्रमण कर जाओ तो वह परमात्मा है। तो वे सुख दुख आनी परिस्थिति है, ये दोनों ही साधन सामग्री है। ये है मार्मिक बात। सब साधन सामग्री है। सुख भी साधन सामग्री है, दुख भी साधन सामग्री है। अनुकूलता भी साधन सामग्री है, प्रतिकूलता भी साधन सामग्री है। जिस साधन से साध्य की तत्व की प्राप्ति होती है,
उस तत्व की प्राप्ति के लिए ये साधन सामग्री है। मनुष्य जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का तो दरवाजा और साधनों का एक घर ये। तो सुख आवे तो साधन सामग्री, दुख आवे तो साधन सामग्री, और मिश्रित आवे तो साधन सामग्री। अनिष्टम इष्टम मिश्रम से त्रिविधम कर्मणा फलम, कर्म फल 3 तरह होगा। अनिष्ट होता है, इष्ट होता है, मिश्रित कुछ ठीक है कुछ बेठीक मिला हुआ होता है। ये 3 तरह का कर्मों का फल है। ये सब साधन सामग्री है। तो अनुकूलता में सेवा को अपनाना, दूसरों को सुख पहुंचाना, हित करना, उसमें राजी नहीं होना, सुख नहीं भोगना है। ऐसी दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो दुखी नहीं होना है। उसमें मन में से इच्छा का त्याग करना है। भाई सुख हो जाए इस इच्छा का त्याग करो, उत्साह से काम करो, अनुष्ठान करो, व्यापार करो, नौकरी करो, जो उपाय दी गए वो उपाय करो। ये तो है करने का। चिंता करना कोई सहायता करने वाला नहीं है। चिंता क्यों करें? एक संत थे, उनकी बात सुनी है कि तीर्थ यात्रा में गए थे लोग, उनके साथ संत भी थे। तो सभी गए तीर्थ यात्रा में, घूमते घूमते रात्रि का समय था, पैदल चलते थे और रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए, रास्ते खोजते खोजते हो गई रात। वो रात्रि में किसके पूछे, किसे जावे, पता है नहीं वो भी। तो लोग बड़े घबराए और हम क्या करें, कहाँ जावे, कैसे जावे। संत मस्ती से प्रसन्नता से वैसे चलते रहे। तो लोगों ने कहा बाबा आप खुश हो रहे हो, रास्ता नहीं मिल रहा, किधर जावेंगे, कैसे जावेंगे, कैसे निर्भर होगा। तो संत बोले कि देखो परिस्थिति तो आ गई, ये दुखदाई आ गई, अब दुखी हम होकर डबल क्यों करें उसको, उस दुख को दूना क्यों करें। अपने तो मस्त रहे, मस्त रहने से उपाय भी कोई दिखेगा। दुखी होने दुख है जो बुद्धि शोके न नश्यति, दुखी होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि का विकास नहीं होता है, कोई रास्ता भी मिल नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है। तो वो क्यों करें हम, हमारे एक दुख काफी है। प्रतिकूलता आ गई, रास्ता पता नहीं है, तो ये तो दुख भोग है। फिर एक बड़े दुखी होकर के चिंता करके एक दुख नारा क्यों कर रहे हैं, डबल क्यों करें उसको, दुगुना क्यों करें। क्या दुख की शौक ज्यादा है जो और पैदा किया जाए। एक तो परिस्थिति का दुख है, एक हम और दुखी हो जाए, इसे क्या फायदा होगा। अपने प्रसन्न रहो, इस दुख से कैसे पार पावे, किस तरह का उपाय करें, क्या करें, ये तो करने का काम, दुखी होना करने का काम थोड़ा ही है। रात हो गई तो दीपक करो भाई, बत्ती करो, लालटेन लाओ, बिजली करो, जो कुछ हो प्रकाश करो, ये तो काम करने का है। अब दुखी हो जाए क्या करें, अंधेरा हो गया, रात हो गई, सूर्य सोए क्या करें, बड़े क्या फायदा। तो संत ने कहा कि हमारे एक प्रतिकूलता काफी है, अब इसको बढ़ाना है नहीं, हमें हमारी शौक नहीं है, तो हम दुखी क्यों हो गए। तो दुखी नहीं होना तो क्या उपाय सोचो, और कुछ भी उपाय नहीं है तो प्रभु को पुकारो। बहुत अच्छा है मौका। सुखदायी परिस्थिति तो पतन करने वाली है, दुखदायी परिस्थिति उत्थान करने वाली है, ऊपर उठाने वाली है। बड़ भागियों को मिलता है दुखदायी परिस्थिति, बड़ भागी को, प्रहलाद जैसों को। हरे के दुखदायी परिस्थिति थोड़ी मिलती है, ये तो भगवान की कृपा से आती है। तो दुखदायी प्रतिकूलता बहुत अनुकूलता से बढ़ करके है और ज्यादा लाभदायक है साधक के लिए। कल्पना करो कि बहुत से बालक खेल रहे हैं और किसी माता के मन में प्रसन्नता हो जाए, बच्चों को खेलता देख करके राजी हो जाए, तो लाओ भाई लड्डू लाओ, जलेबी लाओ, बच्चों को देंगे। वो खेलते हैं यार, किसी माँ के मन में प्रेम उमड़ गया, जैसे अपने बच्चों को देख करके, वैसे ही बालकों को देख करके खुशी आ गई, तो वो सबको मिठाई दे देती, लड्डू दे देती है, जलेबी दे देती है, वे बालक खेल रहे हैं।
तो लड्डू तो सबको दे सकती है वो, परंतु कोई उसमें गड़बड़ी करे, शरारत करे, थोड़ा उद्दंडता करे, उच्छृंखलता करे, दूसरों को दुख दे, कष्ट दे, तो उसको सबको थप्पड़ नहीं मार सकती, सबको दुख नहीं दे सकती। अपना चुरा कर दो, उसको कान पकड़े, थप्पड़ लगा, क्यों ऐसे क्यों करता है, सबके साथ प्रेम से रहो, लड़ाई क्यों करते? तो थप्पड़ दी जाती है वो प्यारे बच्चों को दी जाती है, हरे को नहीं दी जाती। ऐसे भगवान प्रतिकूल परिस्थिति अपने प्यारों को भेजते हैं। तो भगवान का प्यार बढ़ करके है, अनुकूलता बढ़ करके है, दोनों में विचार करें। एक तो हमारी परिस्थिति अनुकूल मिले और एक प्रतिकूल मिले, अनुकूलता भी भगवान की भेजी हुई, प्रतिकूलता भी भगवान की भेजी हुई, तो ज्यादा प्यार प्रतिकूल परिस्थिति में है भगवान का। माँ थप्पड़ लगा सकती सबके, उद्दंडता करे सब छोरा, शिकायत कर सकती है, देख तेरा छोरा ऐसा करता है, ऐसा करता है, कह सकती है, पर अपना असला गड़बड़ी करे थप्पड़ लगावे। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति भगवान की थप्पड़ है, पर उसमें अपनापन है। भगवान अपने जन को ऐसा करते हैं। सुनार होते हैं, सोने का उपयोग करते हैं, सोने का काम करते हैं, फिर सोने को शुद्ध करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो उनकी परीक्षा करते हैं। सोने की परीक्षा 4 तरह से होती है, चारों कसौटी। कसौटी के पत्थर पर घिसे तो कैसी लकीर आती है, उसी परीक्षा होती है। और दूसरा छेनी से काटते हैं, रख करके उस छेनी को काटते हैं, काट कर रंग देखते हैं कैसा रंग आया दूसरे से। अगर शुद्ध है, साफ रंग आ, नहीं तो गलती आ जाएगी। और फिर और तीसरी परीक्षा है कि सोने को आग में देकर तपाते हैं। तपाते हैं, ज्वाला कैसी निकलती है, साफ निकलती है, नीली नीली निकलती है उस ज्वाला, तो वो बस लाइट नहीं पता लगे कि भाई सोने में खोट है इसमें। और सोने की परीक्षा करते हैं, एंड पर रख करके ऊपर से जोर से घड़की मारे। अगर वो यूं हो जाए, फट जाए तो खराब है, और फैल जाए फटे नहीं तो ठीक है। तो चारों ही परीक्षा कठिन ही है, सुगम है क्या सोने की परीक्षा? उसकी परीक्षा करने जो सुगम है, सोने को आराम देने की है, आराम नहीं है। चारों ही परीक्षा कठिन है। ऐसे गुणे न शीले न गुणे न कर्मणा, तो मनुष्य के कर्मों से परीक्षा होती है, गुण से होती है, स्वभाव से होती है। तो ये परीक्षाएं है कि प्रतिकूलता आवे उस समय में आप धैर्य रखें, धीरे रखें। धीरे देता विपत्ता में कहे, विपत्ति में विपत्ति धैर्य मथा विलय क्षमा, सदस्य वाक पटुता युधि विक्रमा, जैसे सीता प्रकृति सिद्ध निदंगी महात्मा। श्रेष्ठ पुरुषों की प्रकृति सिद्ध है, स्वभाव ऐसा होता है, विपत्ति में धैर्य होता है। धीरज धर्म मित्र नारी आपत्तिकाल पर की तैयारी। आपत्तिकाल परीक्षा होती है आपकी धीरज की, धर्म की, मित्र की, रिश्ते की। उस समय ठीक रहे तब तो ठीक है, कैसी बढ़िया बात है। धीरज रखना न रखना आपके हाथ की बात है, इसमें आप पराधीन नहीं, इसमें आप स्वाधीन हो। अच्छी तरह से धीरज रख करके उसका उपयोग करे अच्छी तरह से। ये मनुष्य कर सकता है, हर एक मनुष्य कर सकता है, तो वो करे नहीं, और नहीं कर सकता वो करने चेष्टा करते वो होता नहीं। करते हैं वो होता नहीं, होता है वो भाता नहीं, अरे भाता है वो ठहरता नहीं। अब क्या करें बताओ? करना चाहते होता नहीं, और होता है वो चाहते नहीं, और होता है अच्छा वो ठहरता नहीं। सदा सुख रहा है सबके, किसी के जीवन में आप देखो, भगवान के अवतारों में देख लो, सदा सुखदायी रहेगा। जो कर्म निर्मित शरीर है उनमें सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आवेगी, आवेगी ही। ये तो अब हम दुखी हो जाए सुखी हो जाए, ये तो पशु पक्षी भी होते हैं, वृक्ष भी है, घनी ठंड पड़े तो जल जाए, घनी गर्मी पड़े तो जल जाए, और मेरे बरसात में राजी हो जाए। ये तो किस्मत नहीं आती बताओ, ये तो होता है, ये तो होता है। तो होने में प्रसन्न रहे, करने में सावधान रहे, अच्छा अच्छा काम करे, बुरा करे नहीं।
और होने में सुख दुख आवे जब सावधान रहे, भाई सुख आ गया बहुत अच्छी बात है, दुख आ गया बड़ी अच्छी बात। कैसी बात कैसे माने? अच्छा नहीं मानो तो क्या करोगे? ये दुखदाई को अच्छी कैसे माने? कैसे अच्छे नहीं मानो साहब क्या करोगे? रोगे और क्या करोगे? अच्छी बना दोगे उसको, ठीक कर दोगे? कर तो सकते नहीं तो क्यों रोगे? क्यों उसके लिए घबरावे? ये तो परिस्थिति है। सूर्य की 3 दशा होती एक दिन में, सुबह और तरह का होता है, दोपहर और तरह का होता है, शाम में और तरह का होता है। तो सूर्य की भी 3 दशा एक दिन में होती है। 3 दशा, ये दशा बदलती है। दशा में क्या रोवे, क्या हंसे, क्या राजी, क्या नाराजी, ये तो बदलता है, परिवर्तनशील है। जो इधर भी होगा उधर भी होगा ये तो। इसमें क्या बात है? इसमें कठिनता क्या है? इसमें ठीक तरह उपयोग करना है उसको अच्छी तरह से, जो आ जाए वैसे ही। तो ये मनुष्य का काम है। तो विपत्ति में धीरज रखे और प्रतीक्षा कर देखो क्या आता है। धीरज, दुख में पापों का नाश होता है, सुख में पुण्यों का नाश होता है। सुखदायी परिस्थिति में पुण्यों का नाश होता है, दुखदायी परिस्थिति में पापों का नाश होता है। तो नफा किस में है? दुखदायी परिस्थिति में है, पापों का नाश होता है। सुखदायी में पुण्यों का नाश होता है। बोलो, पुण्यों का नाश करना है कि पापों का नाश करना है? मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो क्या करना है हमें? तो दुखदायी परिस्थिति में पापों का नाश होता है, और पापों का नाश होता है अगर विकास होता है। मैं तो बहुत बार बात कही है, छोटा बालक है 5, 7, 10 वर्ष का, और माँ बाप मर गए, कोई सहायता करने वाला नहीं, दुख पाता है। और वो बालक उतना 25-30 वर्षों का बड़ा हो जाता है, और एक बालक है दुखदायी में 25-30 वर्षों का, और एक को सुख मिलता है, बाप है, दादा है, परदादा है, सब है, सामग्री है, और वो 25-30 वर्षों का होता है। दोनों में योगी कौन बनेगा? आप थोड़ा विचार करो। जिसमें कष्ट पड़ा है वो 25 वर्ष बड़ा योग्य बन जाएगा, और सुख में पड़ा हुआ योग्य नहीं बनेगा, अयोग्य रह जाएगा। वो रह जाएगा वैसे ही। दादा लाड प्यार में बने हुए पले हुए बच्चे अच्छे तैयार नहीं होते, और दुख संकट में पड़े हुए होते हैं। वे बचपन से ही भोगते हुए बहुत बड़े होते हैं, बड़े श्रेष्ठ पुरुष बन जाते हैं। जितने जितने अच्छे पुरुष बने हैं उन्हें प्राय आप देखो तो कष्ट में ही पड़े, दुख पाया है, उससे ही ऊंचे अच्छे महात्मा हुए हैं। सुख बहुत कम है ऐसे जो छुपाते हुए भी महात्मा हो गए, संत हो गए, परंतु दुख है वो इसको विकास करने में हेतु है। तो अगर ये विकास होता है और पूरे पापों का नाश होता है, तो ये तो लाभ की बात है ना। मनुष्य को देखना चाहिए कि हम मनुष्य जन्म पाए हैं तो सुख दुख भोगने के लिए आए हैं। भोगने में पशु पक्षी से भी भोगते हैं, देवता भी भोगते हैं, राक्षस ये भोगते, भूत प्रेत पिशाच सभी दुखी और सुखी होते हैं। ये सुख दुख भोगना तो हरेक के है, हरेक जुनी में है। क्या मनुष्य जुनी सुख दुख भोगने के लिए है? और दुख से डरेंगे और दुख में सुख में राजी होंगे तो क्या सुख दुख है ये नहीं आएगा? ये तो आएगा जरूर ही। मन दुख में दुखी नहीं होते और सुख में कोई राजी ही नहीं होते तो दुखदायी परिस्थिति आवेगी ही नहीं। क्यों आवेगी? भगवान दुख भेजते हैं सुख में फंसे हुआ को चिताने के लिए। चेत जाओ, ठीक रह जाओ, भगवान में लग जाओ। फिर दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे तो कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए? दुख क्यों होगा? लड़के पढ़ते रहे तो मास्टर धमकाएगा, पढ़ाए तो त्रास क्यों रहेगा? पढ़ते हैं नहीं तब त्रास देते हैं। वे तो हिंसाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तुम सुख से आराम से आते हो, आराम में पढ़ाई नहीं होती। सुखार्थी न कुछ विद्या, विद्यार्थी न कुछ सुगम। सुखार्थी को विद्या नहीं मिलती और विद्यार्थी सुख नहीं चाहता। विद्यार्थी तो पढ़ना चाहता है, दुखदायी परिस्थिति आवे, सुखदायी आवे। तो ये मनुष्य शरीर वास्तव में पढ़ाई का क्षेत्र है, पाठशाला है। इसमें सुखदायी परिस्थिति आती है, पढ़ाई करो, ठीक तरह से भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो। और दुखदायी आती है, प्रसन्न हो जाओगे, वाह अपने तो प्रसन्न रहना काम है, बहुत ठीक है महाराज, खुश हो जाए। तो मैंने बहुत कृपा कर दी,
हम फंस जाते। सुदामा जी महाराज गए, कुछ नहीं दिया भगवान ने, है जी पीछे कोई फटी जूती फटी चद्दर वैसे ही पीछे रवाना हो गई। कितना ठाट बाट, 108 पाठ रानिया भी चरण धोने वास्ते आवे। भगवान के सुदामा जी कह क्या बात है, जल आ रही है, महाराज आए हैं, चरण धो, सब चरण धो, और चरणों का जल दे बड़े मैदान में जब दे छिड़को इस ब्राह्मण के चरणों की नदी से हमारा घर पवित्र हो जाए। अब इसी रानियों सेवा कर रही है। वैभव देखा, सब कुछ ठाट बाट बड़ा भारी, और नया कपड़ा भी नहीं लिया, वही पुराने कपड़े पहनने दिए, वही जूती पहनी हुई, तथे पत्थर करते धूल उठती है, यहाँ पे उठती है, क्या करे। पर हुए सुदामा जी राजी हुए। भागवत में देखो आप पढ़ करके बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान की बड़ी कृपा है। स्त्री ने ज्यादा तंग किए तब गए, आपका मित्र है वो, हरि जी ने जाचा न जाओ रे पति थारो भाई लो गोपाल, आप जाओ। तंग कर दिया उन्हें। वो कहता है कि भाग गए तू, मैं दुख के समय जाऊं, ऐसा नहीं है, हमारे वो मित्र है, तो मित्र के पास मैं दुखी होकर जाना, पैसों के लिए जाना, चीजों के लिए। वो कहते मैं कब कहती हूँ मांगो, मत मांगो, जा लेकिन मिल तो आओ। वो समझती है कि भगवान से मिलेंगे तो भगवान को सहना होगा, पर दुख की विपत्ति वो आप ही करेंगे, आप मिल आओ। बहुत तंग किया जाओगे, कहे भागवत का धमम धमनी विप्र है तो ब्राह्मण कैसा है, धमनी संततम, नाड़ियां निकली, या नाड़ियां निकली, पेट की भी नाड़ियां निकली हुई, थकी हो रहा है कृष्ण। अब अन्न नहीं मिले पूरा तो क्या दशा हो आदमी की, ऐसी दशा में गए। भगवान बड़े प्रेम में मिले, हृदय लगा, रोने लगे जोर जोर से कि भैया बहुत दिन से आए तुम मिले नहीं। ऐसा प्यार किया, स्नेह किया, अपने परम पर बैठाया, हाथ से भोजन कराया, सब कुछ किया। रानियों सब हाथ जोड़े खड़ी है, पंखा कर रही है, कोई जल आ रही है, कुछ कर रही है, ठाट बाट बड़ा भारी देखा, 16,108 रानी, इतना ठाट बाट, कितने महल होंगे, कितना बड़ा गांव, एक शहर में जितना तो भगवान खुद का कुटुंब था, एक शहर में कुटुंब नहीं दिया कुछ नहीं, इसमें राजी हुए कि बहुत ठीक है। महाराज सुदामा जी राजी हो गए, प्रसन्न हुए, भगवान ने बड़ी कृपा की, जो कुछ दिया नहीं। पहुंचे, अब जहाँ कुटिया थी वहां देखो तो महल झुके हुए, जैसे भगवान के महल है वैसे महल, ठाट बाट। तो क्या क्या हो गया भाई, मेरी कुटिया कहाँ गई, या कोई राजा महाराजा आ गए तो रहेंगे, क्या करे, चकित होते हैं, हमारी कुटिया कहाँ गई, कुटिया नहीं मिली। ऐसे देखते हैं तो देखा मेरा सुदामा की स्त्री ने, धर्म पत्नी ने देखा तो सोने का थाल है, पूजन की सामग्री है, गहना कपड़ा सब दी हुई, साथ में कई सखियां में आई, बालू आकर चरण छूने लगी। अरे कौन है भाई, मेरा चरण क्यों छो, महाराज आपकी दासी हूँ। तो ओढ़ी नहीं, पहचान ही नहीं, पधारो भीतर पधारो। गया तो वो ठाट बाट देखा, स्त्री की इच्छा थी इन पदार्थों की, तो भगवान उसी पूरी कर दी। परंतु कुटुंब पालन बुराई, कुटुंब शरण आ गया, कुटुंब का पालन करते हैं। अब कितनी बात विचित्र है, तो उसमें भी कोई फंसे नहीं, तो भाई ठाकुर जी की दी हुए, ठाकुर जी की संपत्ति, ठाकुर जी सेवा में लगाओ। अब दास ही बहुत ऐसे ही मकान, चीज, वस्तु कोई कमी नहीं, ठाकुर जी के ठाट बाट से ठाट बाट वहां कर दिया, बिना ही कहे, बिना ही पूछे। सदा मुझे चकरा गई, क्या बात हुई, भगवान ने कैसे कर दिया। तो उस संपत्ति में कोई भूले नहीं, फूले नहीं, और विपत्ति में भूले नहीं। भगवान के भजन में लगो भाई, भगवान को याद करो, केवल भगवान के भजन में लगे रहे। तो भगवान मित्र थे साथ में, उस मित्र के साथ कैसा ढंग किया, कितना तो दुख भेजा। भिक्षा का काम बोले, भिक्षा पूरी नहीं मिलती, बाल बच्चों का पालन नहीं होता,
अब माँ को कितना दुख हो, बच्चों की रोटी मांगे, रोटी न दे सके, माँ का कैसा हृदय होता है। अब क्या करे सर, पति को कहा आप जाओ, मिल जाओ, पहले मैं तो क्या कर जाऊं भगवान के पास, में ले जाओ, हमारा वो मित्र है, तो एक भाई भी पैसा ले रहे, कुछ दुख दूर कर दे, इस बार थोड़ी मित्रता है, हमारे प्यारे हैं। जैसे जाके भी राधे राम ताही भी रही है, सीताराम 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 कहिए, जाए भी राधे राम ताही भी रही है। वो कहते मैं कब कहती हूँ कि धन मांग कर लाओ, आप मिल जाओ, केवल उनसे मिल लो। वो समझती है, सीधते थे कुटुंबी ने लिखा आपको देंगे, क्यों देंगे कि दान के पात्र दो होते हैं, एक तो सद्गुणी सदाचारी संयमी ऐसे ब्राह्मण उसको दें, और एक दीन है, दुखी है, अभावग्रस्त है, तो उसको कैसा ही हो उसको यह सहायता करे। तो आप में दोनों हुए, ब्राह्मणपना भी पूरा है और दरिद्रता भी पूरी है। दो तरह से पात्र हो, ये दो पात्र हो गए, दो तरह के, आप दोनों तरह के, एक ही दोनों तरह के पात्र। ब्राह्मणी जी मन में देती हुई कि ब्राह्मणी करके गए आए से ठाठ बार मिले थे, तो दुख में है सुख हर सही जड़, दुख बिलखानी, जड़ होता है, सुख में हर्षित होता है, दुख में बिलखा हो जाता है। दो समझ ही रही मन माही, पंडित होते हैं समझदार, दोनों को समान समझते। ये तो आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। सुख नहीं ठहरा तो दुख ठहरेगा, इसकी ताकत है, ठहर जाए, ठहरेगी नहीं, ना दुख ठहरेगा ना सुख ठहरेगा। क्या राजी हो क्या नाराज हो, सुख में राजी होगी क्या करे, वो भी ठहरेगा नहीं, दुख में नाराज होगी क्या करे, वो भी ठहरेगा नहीं। ये रहने वाली चीज है ही नहीं, रहने वाली जो क्षमता है, भगवान का भजन है, उसमें विश्वास है, भरोसा है, उसको याद रखो, ये ठहरने वाली चीज है, लोग भगवत से शांति देने वाली चीज है, तो घबराना नहीं चाहिए। आया है, ये भी दुख आया है, सुख आया है, सब चलेगा, सब में आता है। मेरे देखी हुई बात है, मेरे देखी हुई बातें बड़ी विचित्र विचित्र देखी है मैंने मेरी उम्र में। भोजन किया है, हलवा कई तरह का, ऐसी चीजें कई तरह, 2-3 पत्थर की भजी थी, इसी चीज से भर दिया है, ऐसा भोजन भी हमने किया है। सूखा टूका भी खाया है, कुछ लगावट मिले नहीं, सूखी टूकी रोटी पानी डाल करके भिजो कर वो दिखाइए, बोलो। और कभी कभी सेठ जी के साथ में हूँ, भरपेट नहीं मिला, कभी कभी व्याख्यान देता हूँ मैं, मेरी भिक्षा लेकर खाया करता, भिक्षा गए, भिक्षा मिल गई, जैसे मिल गई, बोलो क्या करोगे आप। और खूब माल मिला है, हाजिर मिला है, सत्कार खूब अच्छे से मिली है। कोई नहीं कह सकता धनी अथवा निर्धन अथवा साधु गृहस्थ के सदा एक से गुजरे हैं, सब दिन होते हैं एक समान, होते ही नहीं सकते। यहाँ वृंदावन में रहते चातुर्मास 89 समय में, मौन थी, भरपेट रोटी नहीं मिलती। इस वृंदावन में भरपेट रोटी नहीं मिलती थी। एकादशी दिन फलाहार करते तो बाबा वो हंसदास महाराज वो थे, उनके शिष्य थे गोविंद देव जी, तो वहां जाते फलाहार भरपेट करते, एकादशी दिन पेट में पड़ता था ये बसाई। बोलो आज इतनी चीजें आती है, रख ही नहीं सकते, कहाँ रखे, कहाँ खाए, क्या करे, आता है सब उनको, सबके आता है, राजा महाराजाओं में आता है, धनी सेठों में आता है। धनी सेठ हो जाते बीमार, अन्न नहीं खाने देते डॉक्टर, मत खाओ, अब क्या करे बताओ, कोई कमी है चीजों की, वो तो नहीं खा सकते, कैसे वो भोग। तो ये बात आती है सब में, इसमें क्या नई बात क्या हुई। किसका प्रतिकार होता हो तथा दुखे न नित्यन नल राम युधिष्ठिर, नल है राम जी है युधिष्ठिर है, दुख नहीं, क्यों दुख भोगते, होता है होता है। फूल से कुटिया बना कर रहते, 12 वर्ष तक जंगल में रहे युधिष्ठिर महाराज, और वह हमारा द्रौपदी अग्नि की बेदी से पैदा हुई,
कितनी तो सुंदर थी, कितने शुभ लक्षण थे उसमें। नाम लेने से शांति मिले, पाप लोग नहीं लिख पा रहे, कष्ट उठा रही है। तो बताओ कितने दुख भोगे। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष भोगना पड़ा। युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कितने शूरवीर, कितने विलक्षण। एक आदमी विश्व को विजय कर, ऐसे ऐसे शूरवीर। धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तने पापम करने से विकोदर कीर्तन। जिसका नाम लेने से धर्म बढ़ता है। और धनंजय और माधुरी तो कथेता रोगा, नाम कहने से रोग दूर हो जाए, शोक दूर हो जाए, चिंता दूर हो जाए, धर्म बढ़ जाए। नाम लेने से ऐसी विपत्ति होगी। 13 वर्ष तक, 1 वर्ष अज्ञातवास, जिसमें कितनी सेवा करी है विराट की। द्रौपदी को कितना कष्ट दिया है कीचक ने। वहां कहता है राजा तो मैं ही हूँ, सब जो कुछ करता हूँ। विराट सा सारा था, वही करता था सभी। द्रौपदी को दुखी कर दिया। सुंदर बहुत थी द्रौपदी, बड़ी अच्छी थी, बाहर से भीतर से सब तरह से महान पवित्र थी, उसको दुख दिया। युधिष्ठिर के सामने कीचक ने लात की मारी द्रौपदी की। वो कहती है देखो इतने धर्मात्मों के साथ युधिष्ठिर अपने पता खेल रहे थे। उसने कहा कि पतिव्रता होती है उसकी रक्षा की जरूरत नहीं हुआ, अपने तेज से करो उनकी रक्षा। संकेत भी हो गया, पर द्रौपदी ने पतिव्रत के तेज को काम में नहीं लिया। साप दे तो भस्म कर दे। वो धृतराष्ट्र के ऊपर भी कही है उसने, गांधारी ने, आप जानते क्या हो, ये सती द्रौपदी अगर एक शब्द कह देगी तो भस्म कर देगी, इनको जल्दी राजी करो। धृतराष्ट्र बोला बेटी तो वरदान मांग ले, तो राशि इसे कहते हैं धृतराष्ट्र कि बेचारी हमारी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को दास भाव से छूट जाए। और मेरे पुत्रों को दास पुत्र कोई नहीं कहे, कि कोई नहीं कहेगा, छोड़ दिया। कामदारी समझाती है कि आप समझते नहीं हो कितने ऊंचे दर्जे की पतिव्रता है, या कितना काम है। द्रौपदी ने कहीं अपने पतिव्रत के तेज को काम में नहीं लिया, कहीं वो साहब बड़ी बड़ी आफत भोगी, सब कुछ तो हमारा धर्म जो है खूब सहती रही अच्छी तरह से। तो ऐसे ऐसे वो विपत्ति आई है, आप हम क्या चीज है, कौन से ऐसे। तो ये आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, अनुकूलता आता है, प्रतिकूलता आती है। तो दिन रात दोनों आते हैं, कैसे करोगे आप, कैसे दूर करोगे। ये तो समय है, होता है। इस बात से दुख नहीं पाना चाहिए, दुख ही नहीं होना चाहिए। परिस्थिति है, ठहरती नहीं। दुखदायी परिस्थिति नहीं ठहरती, सुखदायी परिस्थिति ठहरती नहीं, ये रहती नहीं है। हम तो रहते हैं हर एक दुनिया में जावे तो जीव तो भूतग्राम सएव अयम भूतवा भूतवा प्रलयते, वही है जीव समुदाय, आदि से अंत तक तो नहीं जा रहे हैं। अब सुख दुख आता जाता रहता है। सब साधन सामग्री है, ये तो साधन है। सुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री, दुखदायी परिस्थिति साधन सामग्री। दुखदायी परिस्थिति में घबराओ नहीं, सुख की इच्छा ही नहीं करें। क्यों सुख की इच्छा करें, भगवान को देना हो दे देंगे, नहीं देना हो न देंगे, हम क्यों चिंता करें। क्यों ही विश्वम्भर देव, जो विश्वम्भर है वो हमारे इष्ट है, उसमें उनके भरोसे है। उनको कह दे ज्यादा दुख हो तो कह दो, पर वो भी है कच्चा ही, क्यों कह दे हम। क्यों भगवान को दिखता नहीं क्या, क्यों कहे। एक कहावत है कि बहू उघड़ी फिरे कि सुसरी फूट गई क्या। बहू ने कोई लग जाए शर्म है तो माइतों को है, उसकी फूट गया है तो बहू क्या चिंता करे। कपड़ा फाट गया तो फाट गया, वो क्यों चिंता करे। चिंता करो, बड़ा है भाई, अब बालक चिंता क्यों करे। तो हम भगवान में भगवान का भजन करते हैं, भगवान की दृष्टि में है तो सुख तो है, दुख दो क्या हाल है, हमारी क्या हाल है। भगवान को कहते कि महाराज आप दुख देने में राजी हो, खूब दुख दो, आप राजी रहना चाहिए हमें। तो सुख देने में राजी, सुख दो, आपकी जो मर्जी जो करो, भगवान की मर्जी पर छोड़ दे। और ज्यादा तो कह दे कि महाराज हमें से दुख सहा नहीं जाता, दुख इतना आ गया, आफत आ गई, हम सह नहीं सकते। तो कोई सहने की शक्ति हो जाता
हम क्या करें, हम कच्चे आदमी हैं, हमारे से इतना नहीं सहा जाता। आपके भक्त होते बड़े बड़े वे सहते हैं, इसलिए हमारे भक्ति नहीं है, इसे सहिष्णुता नहीं है, क्या करें। ऐसे अगर भगवान से कहें और प्रार्थना करें, सुखदेव जाहि तेरे राखे राम ताहि तेरे रहिए, जैसी मर्जी हो रखो भगवान, मत रखो। क्यों कहें भगवान से? अरे कहना तो भगवान से कहो, और तो नहीं कहना। जग जाचिए को वो न जाचिए जो जिए जाचिए, जाने की जान नहीं रहे, जे जाच तो जाचकता जरी जात तो जा रहे तो जोर जगा नहीं रहे, जाचना करनी नहीं किसी की नहीं। और जग जाचिए तो जाचिए, जाने की जान की नहीं, जान की पति की भगवान से जाचना करो। मांगना हो तो भगवान से मांगो, नहीं भगवान से मांगे क्यों, भगवान जानते नहीं है, जानते भगवान हमारे यहाँ पर जानते हैं, तो उसे मांगे क्या, हमारे से अधिक जानते हैं। इसको जरा रह गया मैं नहीं रहा जाए तो कह दो भगवान से प्रार्थना करो तो महाराज हमारे सहया नहीं जाता, चाहे तो इस विपत्ति को दूर करो, चाहे सहने की शक्ति दो। हम क्या करें, हम तो बालक है, कमजोर है। और वो तो भगवान क्या करे, और जगह नहीं, और जगह नहीं करते। जन जगह रोने से क्या बात है, रो तो भगवान से रो, भगवान से कहे भगवान हमारा माता पिता सब कुछ सुन हुए है, इस बार विपत्ति में घबराना नहीं, धैर्य रखना, धीरे से लो। क्यों कष्ट पाओ, क्यों दुख पाओ, दुख तो दुखदाई तो बहुत बढ़िया चीज है, ये साधन सामग्री है, उन्नति करने वाली है। विकास हुआ है दुखों में। दुर्योधन ने राज्य किया, सुख भोगा, पर दुर्योधन के प्रति आज दशा क्या है, लोगों की भीतर से भावना क्या है कि बड़ा दुष्ट था, घृणा होती थूक रहे। युधिष्ठिर महाराज ने दुख पाया, कष्ट उठाया, मन सबके हृदय में युधिष्ठिर महाराज विराजमान, सबके हृदय में राज्य कर रहा है। दुर्योधन राज्य के लिए कितना राज्य रहा, आज कितना राज्य है लोगों के हृदय में, दुर्योधन का वंश नष्ट कर दिया। इस बात से दुखदायी परिस्थिति खराब नहीं होती है, हम सुख चाहते हैं इसलिए दुखदायी खराब होती है। तपस्या करने वाले घाम सहते हैं, शीत सहते हैं, भूख सहते हैं, तो क्या तपस्या है वो? तपस्या में कष्ट की तरफ थोड़ा देखा जाता है। अब पंचाग्नि तपते हैं, चाहो बैठा का महीना जोर से ऊपर से सूर्य तपे, चार तरफ अग्नि श्लोक कर बैठे, आराम मिलता है। पर तपस्या है ऐसे पसंद रहते हैं। भाई दुखदायी परिस्थिति को अगर तपस्या मान लिया जाए तो भगवान की भेजा हुई तपस्या है, ये तप बड़ा ऊंचा है। आपसे आप जान करके जो कष्ट सहते हो वो तपस्या है, उतनी ऊंच दर्जे की नहीं। भगवान की भेजी हुई तपस्या बड़ी ऊंची होती है। एक आप अपने पथ्य का कुपथ्य का पालन करो, एक अच्छे वैद्य की दृष्टि में काम करो, तो वैद्य की दृष्टि में काम करो तो वो पथ्य ठीक होगा। अपने मनगढ़ंत गलती कर बैठेंगे तो हम तपस्या करें, उसकी अपेक्षा भगवान का दिया हुआ दुख आवे, संताप आवे, जलन आवे, वाह 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 प्रभु बहुत आनंद हो गया, आप तो कृपा कर रही, मोह हो गई, प्रसन्न हो जाए अपने उसमें। क्यों पाप करते हैं, हमारे विकास होता है, हमारा दुखों में विकास होता है, पाप कटता है, सब तरह फायदा होता है। इस बात से महाराज जी कहे ठीक है महाराज आपकी ऐसी मर्जी है, बहुत ठीक है, हाँ मिला ना हमें तो इतना शरणागति है। इस विषय में जैसे भगवान रखे उसमें बड़ी प्रसन्नता रहे, भगवान पर एहसान होता है। प्रहलाद से क्षमा मांगी है कि भैया कहा क्वेदम बपू सुकुमार शरीर में ऐसा सुकुमार तेरे कोमल शरीर बचेगा, कहा दारुण महान राक्षस की दी हुई यातना कष्ट, ये अभूतपूर्व है, ऐसा हुआ कहीं देखा नहीं पहला, ऐसा है। इस बात मेरा आनंद विलम्ब हुआ, क्षमा करना प्रहलाद, देरी होगी तो भगवान देरी होती है, भगवान सब काम ठीक से करते हैं, पर प्रहलाद याद ही नहीं करता, सुख है दुख है नष्ट होता है, भजन करता है अपना मौज से, भीतर में द्वेष नहीं है कि कुछ चाहे तो मांग, कि महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान बार बार कहते हैं मांग रहे, कुछ चाहे से मांग रहे, तो प्रहलाद ने देखा कि भगवान कहते हैं मांग रहे, तो कहा कि महाराज आप कहते हो मांग रहे, मालूम होता है मेरे मन में कोई वासना है, कोई मांगने की इच्छा है, वो मांगने की इच्छा वही छोड़ दो, नाश कर दो,
ये 2 वरदान है। अरे ये क्या मांगा तुम मांग रहे? कहते अच्छी बात, क्या ही बोला कि महाराज मेरे पिता का कल्याण हो जाए, ये मांगा। जिसने बिना कष्ट बिना कारण कष्ट दिया उसको कल्याण नहीं करे, तो बेटा है उसका कल्याण नहीं होगा। ये क्या है? मांगा ही नहीं कुछ भी, कैसी विलक्षण बात है। और दुख जाने वाला को भी मुक्ति मांगे, कल्याण मांगा ज्यादा कहने से। ये इच्छा थी मन में, तो भगवान कहते मांग मांग तेरी इच्छा मांग। वो कोई इच्छा ही नहीं, हमारे कुछ चाहना ही नहीं है। कितना कष्ट दिया, कितना कष्ट भोगा, मस्त रहता है। भगवान की मर्जी है, प्रतिकूलता आई है तो वाह प्रभु वाह, बहुत कृपा करी आपने। सुखों से जो आसक्ति है सुखों उनसे पिंड छुड़ा दिया, बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत काम किया। कहा अमर का विचार, मीराबाई ने कितना कष्ट दिया मीराबाई को। राणे बहुत दुख दिया कि तू मर जाए तो अच्छी है, ऐसा कहा। तो रात्रि में ऊंची चढ़ करके समुद्र में कूदी पानी में, कि भाई इनके मरने से राजी है तो मर जाओ। भगवान बचा लिया। जहर भेजे, जहर पी लिया। सिंह भेजे, वो दुखी सिंह आता है, भूखा रख कर सिंह को पिंजरा खोल दिया, किसी मीरों को खाया जाए तो फिर खत्म हो जाए। सिंह आया गो, हाथ में प्रहलाद के भगवान आ गए, महाराज पधारो पधारो। बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। सेवा की सामग्री ले ली, आरती करी, पुष्प लगाया, और जल छेका, जल में छेटा उधर लौट गया पीछे। कैसे खा जाए? सिंह मेरे भाई राजी हो रही है, प्रसन्न हो रही है। वाह 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 वाह, आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान ने दर्शन दिए आज। खुश हो क्या कर सके वो जाना। लोग लाज की कारण माना, मैं निर्भय निशान घुरा से मान। कैसी कितनी विलक्षण बात है। राणा जी रूठे तो मारो काई कारसी, मैं तो गुण गोविंद प्यासे है मां। हरि मंदिर मंदिर जैसा मैं तो गुगरिया घमका से मां। गुरु बात भगवान, मैं तो गुगरिया घमका से। बताओ क्या करोगे आप, बताओ। समझिए, हम कोई खोटा काम करते नहीं। कहते मीरा तो साधुओं संग छोड़ रहे, तू महारानी है, किस घर की है तू? घराने की। अब घराने की क्या करे? भक्ति करनी, भगवान को प्रेम करना है, घराने से हमें क्या लेना है? इज्जत है, प्रतिष्ठा है। अब आज इज्जत कम है क्या? मीराबाई ने सास का नाम नहीं जानते, सासू कौन सी थी, पर मीराबाई के सास कौन नाम नहीं जानता, विदेश में सब सबसे प्रसिद्ध है। भगवान में लगी तो मेरा आज सब सहन भाई कृपा। थारे देश में रहना साधन बसिया, लोग सब ऐसे पूरो राणा जी थारा देश लो रंग लो। कितनी बात है। गिरधर के मन भाई, राणा जी में तो गोविंद के मन भाई। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छा बात है। तो ऐसे दुख आ जाए तो समझना बीना भाई बन जाओ, भाई हो तो बहन हो। समझे, केवल भगवान मेरे और मेरा कोई नहीं है, ये मेरा का स्वरूप है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों तो कोई, और दूसरे क्या आशा करे, क्या साधना करे। मेरे तो गिरधर गोपाल को दूसरों ने कोई। ये भाई जो होता है बहन को, मीरा बाई का स्वरूप है, वो मीरा बाई है। समझे, कोई भाई भाई का थोड़ी कर भक्ति है, भगवान की कृपा पर भरोसा है, प्रसन्न रहती है हर हाल में। पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है, पूरे दुख देखो कैसे पहुंचाओ, दुखों की पहुंचा ही नहीं सकती। इसलिए से भगवान जाई में जाके रहा, साई में रही है। सीताराम 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 कही। और वो नचा दे भाई, भगवान की नच में नचू है, जो नचाओ जो नाचू है।
मारा नट राजा हारे नचायो नाचू मारा। बहुत अच्छा संत है मामा जी बाजे श्रीमन नारायण जी, बहुत बढ़िया गावे। प्यारा गिरधर लाल हारे नचायो नाचू प्यारा राजा हारे नचायो नाचू मारा। हारे घर में रहूं निरंतर हारी हाट चलाऊं। हारे घर में रहूं हारे धन से हारे जन की हारे धन से हारे जन की सेवा टहल बजाऊं। हारा नट राजा हारे नचायो नाचू मारा नट राजा। प्यारा गिरधर लाल हारे नचायो नाचू प्यारा। क्या रंग का कपड़ा पहनावे वह सोई स्वांग बनाऊं। जैसा बोल बुलावे मुख सो जैसा बोल बुलावे मुख सो वैसी ही बात बनाऊं। हारा नट राजा हारे नचायो नाचू मारा नट राजा हारे नचायो नाचू प्यारा गिरधर लाल हारे नचायो। रूखा सूखा जो कछु देवे हारे भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे हारे भोग लगाऊं। खीर परुस या छाछ राबड़ी खीर परुस या छाछ राबड़ी सबड़ प्रेम से पाऊं। मारा नट राजा हारे नचायो नाचू हारा नट राजा हारे नचायो नाचू प्यारा गिरधर लाल हारे नचायो नाचू। घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं। हारे इन मंगल विधान में हारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं। हारा नट राजा हारे नचायो नाचू हारा नट राजा प्यारा गिरधर लाल
मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं जो तुम मार गिरावे जो तुम माथे ऊपर बिठावे जो तुम माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्माऊं मारा नटराजा हारे नचायो नाचू मारा नटराजा हारे नचायो नाचू ओ प्यारा गिरधर लाल हारे नचायो नाचू प्यारा ओस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं ओस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं जो तुम आसन मार बिठावे जो तुम आसन मार बिठावे दौड़ो ना ये हिलाऊं मारा नटराजा हारे नचायो नाचू मारा नटराजा हारे नचायो नाचू प्यारा गिरधर लाल हारे नचायो नाचू प्यारा गिरधर जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में आऊं तुम्हारा नटराजा हारे नचायो नाचू मारा नटराजा हारे नचायो नाचू प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचू प्यारा गिरधर उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं हारी मन चाही मैं प्यारा थारी मन चाही मैं प्यारा थारी मन चाही मैं प्यारा थारी मन चाही मैं प्यारा अपनी चाह मिलाऊं हारा नटराजा हारे नचायो नाचू हारा नटराजा हारे नचायो नाचू प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचू हारा नटराजा हारे नचायो वृंदावन बिहारी लाल की जय होरी में गए हार होरी में गए हार सकल खल दल संहारी होरी में गए हार सकल खल दल संहारी होरी में गए सकल खल दल संहारी होरी में गए सखी ने सहचरी सब रंग लेके भरी रंग
बदन कोमल सब तन पर हेरी हेरी के मारी रंगीली करती तीरथ कुमारी अरे हारे रंगीली कीरति कुमारी होरी में गए हार सकल खल कल संहारे होरी में गए हार सकल खल दल संहारे होरी में गए हार लाल कपोल गुलाल लपेटे दृगसुर भीत जल डारी लाल गुलाल कपोल लपेटे दृगसुर भीत जल डारी भाजी चले मन मोहन सोहन भाजी पहुँचत नयन निवारी हंसी सखी दे तारी अरे हारे हंसी सखी दे तारी होरी में गए हार सकल खल दल संहारी होरी में गए हार सकल खल दल संहारी होरी में गए हार मुरली कर सो परिधरनी पर मोर सिखा मही डारी मुरली कर सो परिधरनी पर मोर सिखा मही डारी समित भये मृदु चरण डगमगत समित भये मृदु चरण डगमगत बैठी गए मन मारी घेर लई सखी न मुरारी अरे हाँ